नमस्कार, एवीएन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। हरियाणा के हिसार में एक बार फिर से दलितों पर अत्याचार हुआ है। एक के बाद एक दलितों पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हिसार के जुगलान गांव से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जुगलान गांव में कुछ लोग पंचायती इलेक्शन के दौरान वोट की अपील करने पहुंचते हैं। वो दलित समुदाय से होते हैं। जब वो गांव में किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से वोट की अपील करते हैं तो सबसे पहले उन्हें जाति सूचक गालियां दी जाती हैं और उन गालियों को देने के बाद में उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उन महिलाओं तक के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। पुरुषों के साथ हाथापाई की जाती है। आनन फानन में वो भागते हैं, घरों के अंदर छिप जाते हैं और उसके बाद में उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाता है। यह न्यू इंडिया की वो तस्वीर है जो सभी को हैरान कर रही है। एक के बाद एक लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल मौन है। पीड़ितों का यह कहना है कि उन्होंने पुलिस में भी लगातार फोन किए। काफी देर के बाद जब पुलिस पहुंचती है तब भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। मेडिकल किए जाने की बात कही जाती है। इस वक्त हम सिविल अस्पताल हिसार में मौजूद हैं, जहां पर फिलहाल अभी तक पीड़ितों का मेडिकल नहीं हुआ है। और पीड़ितों का यह कहना है कि पुलिस का रवैया बेहद ढुलमुल है और चूंकि दबंग परिवार के वो जो लोग हैं जिन्होंने ये अत्याचार किया है, उनकी जान पहचान पुलिस में है, जिसके चलते इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। इस मामले को अगर गहराई से देखा जाए तो ये सीधे तौर पर दलितों पर होने वाले अत्याचार से जुड़ा हुआ है। पीड़ितों ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग की है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि फिर से हिसार के जुगलान गांव में दलितों पर यह जो अत्याचार हुआ है, इसको लेकर प्रदेश की मनोहर लाल सरकार कितनी सजग है और कितनी सतर्क है, ये इस कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा। प्रदेश की मनोहर सरकार यह कहती है कि दलितों का वह सम्मान करती है, दलितों के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आती है, लेकिन ऐसे में एक बार फिर दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उससे यह साफ हो जाता है कि वायदे बहुत बड़े बड़े हैं, दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन धरातल पर आज भी दलितों के साथ वो दुर्व्यवहार होता है जिसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल होता है। आइए अब पीड़ितों से बात करते हैं। बताओ जी। मेरा नाम संदीप है भाई। मैं ग्राम पंचायत जुगलान का इलेक्शन लड़ने जा रही, मेरी भाभी जिसके लिए वोटिंग मांग रहा था। वहाँ जब हम वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जा रहे थे गांव में, तो हम सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र समोता व उसकी लड़की ज्योति कुमारी के घर पहुँचे। वे गली में बैठे थे। वहाँ जाते ही मैंने मेरा जो नातम वो ताऊ लागन तो गाम राम में उससे आशीर्वाद लेने की कोशिश करी। बोला ताऊ मैं वहाँ में सरपंच का इलेक्शन लड़ाएंगे, मैं वोटे की मदद करियो। तो उसने भिड़ते ही मेरी ठोकर मारी मेरे को, और मेरे को जाति सूचक गाली देते हुए उन्होंने सारे जितने भी मेरे साथ मेरे धानक समाज के लोग थे उनके साथ विंडो से वार करे। कई जनानी थी मेरे साथ, मेरी माताएं बहनें, उनके कुर्ते तरीके पैड के उनको बेइज्जत किया। किस टाइम की बात है भाई? तुम गए जब ये? मामे जी गए जी, ये तकरीबन जी 8 के करीब का टाइम था जी। हाँ, 7:30-8 बज गए। लगभग कितने के जने थे? मामे जी कम से कम भी जी 20-22 जने थे जी। उसमें लेडीज कितनी थी? लेडीज जी 8-9 लेडीज थी जी, 10 के करीब थी लेडीज भी। का कितनी चोट आई है? लेडीज का जी 2-3 का तो जी जमा सीरियस है जी, गुम चोट मार रखी, विंडो से वार कर रखा है जी। और 2-3 लेडीज है जी छाती पर तक कपड़े पाड़े हैं जी, कुर्ता पाड़ रखा है। मतलब कि उनका पेट जो शरीर था वो बेइज्जत कर दिया जी, नंगन शरीर कर दी थी जी। सब महिलाओं से भी बदसलूकी करी है। बदसलूकी करी जी। हमने जी भाजगे ने क्वाड बैठ के जान बचाई जी। वे दबंग जाति के लोग हैं जी, उनका संबंध मतलब ये वे कह रहे मेरा भाई सुमेर है, ऐसा ही है विजिलेंस में। उसके 2 भाई है वो जी पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके अच्छे चल बल है जी। वे कहते कि का नाम लेकर आपको धमकी दे रहे, बोले हमारा पुंजड़ नहीं पड़वा सकते, हमारे ऊपर तक पहुंच है, हमारे जान से मारने की भी धमकी दी। हाँ जी। पुलिस प्रशासन जी मनोज कुमार SHO के पास हमने फ़ोन किया जी। उसके पास फ़ोन किया तो बोला मैं क्या करूं, सिविल में मेडिकल कटाओ। फिर जी हमारे परिजनों ने मतलब कि 10-12 फ़ोन किए उसके पास, भाई हमारे जान से मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, हमें भीतर बढ़ रहे हैं, हमें हमारा बारना कह रही है लठ जड़ी लेकिन है। तो जी उतने में जी एक वे सूरजमल नाम के हेड कांस्टेबल जी को भेजते हैं, उनके साथ 2-3 कांस्टेबल और थे। वे जाके मामले की जांच लेते, वे भी यही कहते हैं भाई ठीक है हमने तफ्तीश कर ली है, भाई तुम्हें अपना मेडिकल कटाओ, हम अग्रिम कार्रवाई मेडिकल के बाद करेंगे। मेडिकल वगैरह सिविल हॉस्पिटल में आयो? मेडिकल में जी अभी इतनी बहुत मतलब कि लापरवाही बरती जा रही है जी, मेडिकल अभी तक होया नहीं है जी। अच्छा, पीछे उनका कुछ चल? हाँ जी, उनका हाथ है जी 100% जी। उसका भाई विजिलेंस में है जी। पुलिस आरोपियों से मिली? हाँ जी, हाँ जी। पुलिस जी लगभग जो उसका भाई नहीं जो विजिलेंस में जी, सुमेर नाम उसका, सुमेर है नहीं वो जी नू कह रहा है कि मैं विजिलेंस ऑफिसर हूँ, मेरी DC से भी ज़्यादा पावर है।
मैं डीसी को बुझा सकता हूँ अगर मैं रिश्वत के जुल्म में फंसाना चाहूँ तो। कई बार जी गांव पे उन्होंने मतलब कि बदसलूकी से पेश किया है, और वे कई बार जी जैसे कि मेरी माताएं बहनें वहाँ जावे है तो एक बार की वारदात मतलब कि कई बार कर चुके जी हमारे दानक समाज के साथ, मतलब कि एससी के साथ साथ। पहले भी दुर्व्यवहार होता है? हाँ जी, गरीबी रेखा पहले भी हुआ जी। ठीक है जी, आप बताओ जी अपना नाम। मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमें बस इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हमें इंसाफ दिलाए। वहाँ पर मेरे साथ जी देख लो, मेरे कपड़े पाड़ रखे हैं भाई वोटें मांगने के लिए लाइव हैं। अपडेट दे रहे देख हैं हम आपको। सकते हो, लेडीज देखो का जी। पूरा ठीक हो, कपड़े तो वगैरह भी पाड़ रखे हैं। इज्जत पे भी हाथ डालिया है उसने, और क्या डालिया और नू बताओ। वोट मांगने के लिए तो क्या बात हो गई, जाना पड़ता है। वोट मांगने तो सभी जाते हैं। फिर ऐसे थोड़ी है बिंडे से मार करो, कपड़े पाड़ दिए, इज्जत पे वो हाथ डालन का यो कोई आपको तो जाति नहीं सूचक होता। गाड़ियाँ भी दी हैं? गाड़ियाँ भी दी हैं जी, आपकी जाति को बोल जाति के को। गाड़ी हाँ दी? जी है, इनको सरपंची ब्लैक कहाँ से करेंगे ये। ठीक है, तो आप SC/ST एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आपकी मांग है? हाँ जी, होना चाहिए। उन पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए जी। तो अभी पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा आपको? वो कोई नहीं सुनाई कर रहा जी फिलहाल तो। ठीक है, हम कुआड़ बेड़ की भीतर बढ़ रहे थे तो भी नहीं पुलिस आई, हमने 20 फोन करे। आपको अभी यहाँ पर अभी हॉस्पिटल के अंदर आप आए हो, यहाँ पर कोई पुलिस यार प्रशासन कोई आपको नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया है फिलहाल तक। मेडिकल हो चुका है कि नहीं हुआ? नहीं होया जी। अच्छा ठीक है, हाँ जी, तो पुलिस की कार्रवाई से अभी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी। ठीक है, पुलिस की तरफ से आप पे कोई समझौते का क्या दबाव बनाया जा रहा है? बना देंगे और क्या बनाने लग रहे जी। दीप्ति हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, और इस तो फालतू क्या होगा जिन्हों बताओ। फिर गरीब की कोई सुनाई नहीं है क्या। ठीक है, अब आप कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहेंगे जी हम तो। ठीक है जी, आप बताओ। जी मेरा यानी वहाँ थपाई में मेरा कान भी फट गया जी, मेरे बाले थे वो बाले भी वहीं पड़ गए जी। ठीक ये कान दिखा दे। कान पर भी आपके हम जख्म देख पा रहे हैं। हाँ ये आप देख सकते हैं कि महिला के कान पर जख्म हो चुका है और महिलाओं काफ़ी खौफ में हैं, और जिस तरह से मांग की जा रही है कार्रवाई की, तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ आपकी मांग है? होना चाहिए जी, जरूर भी होना चाहिए। पुलिस उन पर सख्त से सख्त हाँ कार्रवाई सख्त करे। करना चाहिए जी। आज तारीख है जी 1 और 8 बजे की बात है जी, और मंगलवार का दिन है। मेरे काके ताऊ भाई बंद है सुरेंद्र सरपंच के वोट मांगने गए जी। उन्होंने मतलब अच्छी तरह से सुते डाल बोल रहे चाले। उसने सुरेंद्र सरपंच ने वारदात करी है, लेकिन गलती करी है। सुरेंद्र वो भी सरपंच में उठ रहा है क्या? हाँ जी, वो जो एक ना, सरपंच पहला है, था। पूर्व सरपंच है जी। पूर्व अच्छा, सरपंच। पूर्व सरपंच हाँ, में पहला उठ पूर्व रहा है। सरपंच था। तो उसने मतलब ये गलत सवाल करना गलत बात से। मारपीट की है सुरेंद्र मारपीट सरपंच भी ने। करी जी, ढेड की भी गाड़ बकी जाति है, सूचक गालियां दी जाति हैं। सूचक भी सबकी भी गाली और दी पुलिस है। कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कार्रवाई तो मतलब एक होनी चाहिए। ऐसा तो साहब से मैंने बात SC/ST करी एक्ट थी। के तहत मुकदमे दर्ज करने की आप मांग करते हैं इसमें? हाँ, भाई मारे मेरा छोरा वोट मांगने गया था और गला गला में थी और जंदे पैर नुचकारे नहीं, ठोकर मारी सुलेंद्र ने। ठीक है, पच्चे फिर मार गल मार कुटाई होने लगी। थपड़म थपड़े एक बूका तो बाड़ा खुरे हैं और मेरी तो बीजी खुरी से। ठीक है, और भाई पैर का मेरे चोट लग रही से। मार पिटाई की जब बिंडे तक करेगी तई क्या दुर्व्यवहार किया गया आपके साथ, ये देख सकते हैं आप। भाई ये- मेरे पैरा में ये जो, जमद्दड़ कपड़े रखे फाड़े हैं, गए ये हैं कुत्ते सीधे करते तौर पैर पर, के। हाँ, दबंगई दिखाई गई है, और ये जो कपड़े हैं वो फाड़े गए हैं बस। और ठीक है, जपटा जपटी मेरी तबीजी खुरी भाई। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं गहने भी उन्होंने छीनने की कोशिश हाँ, करी है। खुश हाथ मारे उसने सुलेंद्र ने एकदम तो जपटा जपटी। जान से मारने की धमकी भी दी आपको? हाँ खूब दिन वाला जान तो मार दूंगा। जिसा का हाथ गाल लिया है नहीं उसने गेट्टी का नहीं, जिसा का मारन खातर हाथ गाल लिया उसने। तो मैं लिकट के आएगी इनको बीचों बीच आएगी मेरी तबीजी भी खुश रही।